Good morning to all of you. This is your lesson number 4 from your Moments book. ये आपका लेसन नंबर कौन सा है? 4 है और किस बुक से लिया गया है? मोमेंट्स बुक से लिया गया है। तो इस लेसन के भी हम पहले जो इसकी समरी वगैरह है, जो कंप्लीट लेसन है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वे भी हमारे हो चुके हैं। आज हम इस लेसन के जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वे करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लाइक बटन दबाएंगे और जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर भी प्रेस करेंगे, उसको भी क्लिक करेंगे, उसको भी दबाएंगे और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना डाउट क्लिक करके भेजेंगे। डिसिपल इन द स्टोरी। इस कहानी में जो डिसिपल है, जो शिष्य है, डिड नॉट लुक इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर, वो मामले की गहराई को नहीं देखता। डिसिपल इन द स्टोरी, इस कहानी में जो डिसिपल है, जो शिष्य है, डिड नॉट लुक, उसने नहीं देखा, इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर, मामले की गहराई को, मामले को नहीं समझा उसने। एंड टू के हेस्टी डिसीजन, और जल्दबाजी में फैसला ले लिया। ऑफ नॉट लिविंग द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी वो मूर्खों के साम्राज्य को नहीं छोड़ेगा, वो इस साम्राज्य को नहीं छोड़ेगा। वट लाइट डज द स्टोरी थ्रू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डिसीजन। वट लाइट यानी कौन सा प्रकाश ये कहानी डालती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डिसीजन, यानी सही फैसले के ऊपर ये जो कहानी है ये क्या प्रकाश डालती है। मेकिंग वंस लाइफ, यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही फैसला लेता है तो ये उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, तो ये इस बात पर कैसे प्रकाश डालती है। डिसिपल इन द स्टोरी। डिसिपल इन द स्टोरी, इस कहानी में जो शिष्य है, डिड नॉट लुक इनटू द डेप्थ, तो उसने जो मैटर था उसकी डेप्थ को नहीं देखा, उसकी गहराई को नहीं देखा। एंड टू के हेस्टी डिसीजन, और उसने क्या कर लिया, वही जल्दबाजी में फैसला ले लिया। हेस्टी किसको कहते हैं? जल्दबाजी को। तो उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। नॉट लिविंग द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी वो इस मूर्खों के साम्राज्य को नहीं छोड़ेगा। नॉट लिविंग द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल वाज वे लेड बाय द प्राइसेज ऑफ द कमोडिटीज, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वाज वी लेड, वो बहकावे में आ गया, वो भ्रम में फंस गया। बाय द प्राइसेज ऑफ द कमोडिटीज, यानी जो घरेलू उपयोग की चीज़ें थी, जो कमोडिटीज क्या कहते हैं, कमोडिटीज होता है जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं, जो दैनिक उपयोग का जो सामान होता है, तो वो उसके बहकावे में आ गया, भाई उसके लालच में पड़ गया। एनीथिंग कुड बी बोट विद ए डूडू, यानी एक सिक्के से कुछ भी खरीदा जा सकता था। एनीथिंग कुड बी बोट विद ए डूडू। इधर इट कुड बी ए मास ऑफ राइस, चाहे वो चावल हों, इधर इट कुड बी ए मास ऑफ राइस, चाहे वो चावल हों, और ए बंच ऑफ बनाना, या केलों का गुच्छा हो, तो कुछ भी एक रुपये से, एक सिक्के से खरीदा जा सकता था। सो द डिसिपल डिसाइडेड, इसलिए डिसिपल ने निश्चय किया, टू स्टे बैक, कि वो वहीं पर ठहरा रहेगा। नॉट लिसनिंग टू हिज गुरु, और अपने गुरु की आवाज़ को उसने नहीं सुना। वो एडवाइज हिज डिसिपल, जिसने अपने शिष्य को सलाह दी, दैट इट वाज डेंजरस टू स्टे बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में ठहरना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इट वाज डेंजरस, यानी ये क्या है, ये खतरनाक है। टू स्टे बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में रहना, डटे रहना खतरनाक है। एज देयर वाज नो जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर न्याय नहीं होता। प्रीवेलेंट इन सच ए किंगडम, यानी जो ऐसा साम्राज्य होता है वहाँ पर कोई न्याय नहीं होता। प्रीवेलेंट व्याप्त को कहते हैं। इट वाज व्हेन द डिसिपल वाज चूजन एज द सूटेबल पर्सन। इट वाज, और ऐसा कब हुआ है, व्हेन द डिसिपल वाज चूजन, जब डिसिपल को चुना गया, एज द सूटेबल पर्सन, सही व्यक्ति के रूप में, फॉर एग्जीक्यूशन, यानी उसको फांसी देनी थी भाई। डैट ही रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। डैट ही रियलाइज हिज मिस्टेक। ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन, तो वो अपने फैसले पर पछताया। ऑफ स्टेइंग बैक, भी मैं यहीं पर ठहरा रहा, वो इस बात के ऊपर पछताया। जस्ट वन स्मॉल डिसीजन, इस तरह से एक छोटे से फैसले ने कोस्टेड हिज लाइफ, तो उसके जीवन को दांव पर लगा दिया। कोस्टेड हिज लाइफ, यानी उसका जो जीवन था, तो कोस्टेड में का मतलब क्या होता है, कीमत अदा करना। तो इसलिए छोटे से फैसले की वजह से उसका जो जीवन था वो दांव पर लग गया। डू यू बिलीव इन द फैक्ट, क्या आप इस फैक्ट पर विश्वास करते हो? डू यू बिलीव, क्या विश्वास करते हो, इन द फैक्ट, इस फैक्ट पर, दैट आवर प्रेयर्स, कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, आर ऑफन हर्ड,
कि वे अक्सर सुनी जाती हैं, एंड आंसर्ड उसका जवाब भी दिया जाता है। देयर आर मायरेकल्स, ऐसे चमत्कार होते हैं, विच चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के रास्ते को बदल देते हैं। विच चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, विच मिरेकल टुक प्लेस इन द स्टोरी, इस कहानी में क्या चमत्कार हुआ है। विच मिरेकल टुक प्लेस इन द स्टोरी, इस कहानी में क्या चमत्कार हुआ है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी जो मूर्खों से के साम्राज्य से संबंधित कहानी है तो इसके अंदर। वट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, वट लेसन डू यू लर्न, आप कौन सा पाठ सीखते हो, आप क्या लेसन सीखते हो फ्रॉम द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, यानी जो गुरु के जो ज्ञान के शब्द थे तो उससे आप कौन से पाठ को सीखते हो। इट इज ऑफन बिलीव्ड डैट, ऐसा अक्सर विश्वास किया जाता है। इट इज ऑफन बिलीव्ड डैट आवर प्रेयर्स, की जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, आर ऑफन हार्ड, वे अक्सर सुनी जाती हैं, एंड आंसर्ड, और उनका जवाब भी दिया जाता है। विच वाज प्रूव्ड इन द स्टोरी, जो इस कहानी में सिद्ध हुआ है। विच वाज प्रूव्ड इन द स्टोरी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में। द किंग हैड ऑर्डर्ड, वही राजा ने आदेश दे दिया, टू एग्जीक्यूट द डिसिपल, यानी शिष्य को फांसी देनी है, तो राजा ने शिष्य को फांसी देने का आदेश दे दिया। ही प्रेड टू गुरु, तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, टू सेव हिम, यानी वो उसको बचा ले। तो शिष्य ने अपने गुरु से प्रार्थना की, भाई आप मेरे को बचा लो। इट वाज ए मिरेकल, ये एक चमत्कार हो गया। डैट हिज गुरु हार्ड हिज प्रेयर, यानी गुरु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, एंड केम टू रेस्क्यू हिम, और उसको बचाने के लिए वो वहाँ पर आ गया। ही विस्वर्ड समथिंग इन हिज ईयर्स, उसने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, शिष्य के कान में गुरु ने कुछ धीरे से कहा। एंड देन आस्क्ड द किंग, और तब राजा से ये कहा, टू एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट, यानी पहले आप मेरे को फांसी दे दो, एंड देन द डिसिपल, और मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी दे देना। द किंग रिलीज देम बोथ ऑन नोइंग दैट, तो द किंग रिलीज देम, तो राजा ने उनको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, बोथ दोनों को, और नोइंग दैट, यह जान करके, हु एवर डाइड फर्स्ट, यानी जो जिस आदमी की पहले मृत्यु होगी, वुड बी द किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ, वो अपने अगले जन्म में क्या बनेगा, राजा बनेगा। इट वाज हिज गुरु एडवाइस, ये उसके गुरु की सलाह थी। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दिमाग की भी हाजिर जवाबी थी, दिमाग की उपस्थिति थी। दैट सेव द डिसिपल, जिसने उसके शिष्य को बचा लिया, सेव द डिसिपल। द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक, तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। फॉर गुरुज नॉट लिसनिंग टू द गुरु वर्ड ऑफ विजडम, क्योंकि उसने गुरु के कहे हुए जो ज्ञान के शब्द थे उसको नहीं सुना था, तो शिष्य को अपनी इस बात पर का एहसास हो गया, इस गलती का एहसास हुआ कि उसने गुरु की जो कही हुई बातें थी, गुरु का जो ज्ञान था उसको नहीं सुना था। तो द डिसिपल रियलाइज, शिष्य को एहसास हो गया था, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। ऑफ गुरुज नॉट लिसनिंग, यानी गुरु की बात उसने नहीं सुना, टू द गुरु वर्ड ऑफ विजडम, यानी जो गुरु के जो ज्ञान वाले शब्द थे उसने उन शब्दों को नहीं सुना था। यू आर द डिसिपल इन द स्टोरी, आप इस कहानी में क्या हो, शिष्य हो। यू आर द डिसिपल इन द स्टोरी, आप कौन हो, आप इस कहानी में शिष्य हो। किंगडम ऑफ द फूल्स, जो ये लेसन है किंगडम ऑफ द फूल्स, तो इस कहानी में आप कौन हो, शिष्य हो। यू आर इन ट्रबल एज यू आर अबाउट टू बी हैंग्ड, आप परेशानी में हो, यू आर इन ट्रबल, आप कठिनाई में हो, एज यू आर अबाउट टू बी हैंग्ड, क्योंकि आपको फांसी तोड़ा जाना है, क्योंकि आपको फांसी तोड़नी है, भैया आपको फांसी पर लटकाया जाना है, हैंग का मतलब फांसी देना, क्योंकि आपको फांसी दी जानी है। यू डिसाइड, आपने निश्चय कर लिया है, टू राइट ए लेटर, भैया आपने डिसाइड किया कि आप एक लेटर लिखेंगे, टू योर गुरु, तो यू गुरु दे रखा है भाई, तो यू की जगह क्या आएगा, योर, टू योर गुरु, यानी आप अपने गुरु को लेटर लिखेंगे। रिग्रेटिंग, और आप पश्चाताप करेंगे, योर डिसीजन, अपने फैसले पर। टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी आप मूर्खों के साम्राज्य में ठहरे रहे। एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे, टू हेल्प यू, कि वो आपकी मदद करे। राइट द लेटर इन 80 वर्ड्स, तो ये जो लेटर है ये आपने 80 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले जो आप संबोधन करेंगे, सैल्यूटेशन करेंगे, रिस्पेक्टेड गुरु जी, रिस्पेक्टेड गुरु जी, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखा आपने, रिस्पेक्टेड गुरु जी, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ, आउट ऑफ शियर डेस्पिरेशन, बहुत ही निराशा के साथ, आउट ऑफ शियर डेस्पिरेशन, बहुत ही निराशा के साथ। आई रिग्रेट, मेरे को बड़ा ही पछतावा है, नॉट पेइंग हीड टू योर एडवाइस, यानी मैंने आपकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। ऑफ लिविंग दिस किंगडम ऑफ फूल्स, इस मूर्खों के साम्राज्य को छोड़ने के प्रति मैंने आपकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। आई फेल ए प्रे टू माई टेम्पटेशन, मैं अपने लालच के कारण जो है शिकार बन गया हूँ, यहाँ पर मैं अपने लालच के कारण यहाँ पर मुश्किल में पड़ गया हूँ।
फॉर चीप एंड टेस्टी फूड, क्योंकि यहाँ पर भोजन सस्ता था और टेस्टी बड़ा स्वादिष्ट था। एंड नाउ आई एम इन सीरियस ट्रबल, और अब मैं बड़ी समस्या में हूँ, अब मैं बड़ी कठिनाई में हूँ। आई हैव बीन ट्रैप्ड, भाई मैं जाल में फंस गया हूँ। एंड विल शॉर्टली बी हैंग्ड, यानी मेरे को कैद कर लिया गया है। आई हैव बीन ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब कैद में डालना, मेरे को कैद में डाल दिया गया है, मेरे को कैद कर लिया गया है। एंड विल शॉर्टली बी हैंग्ड, और मेरे को जल्दी फांसी पर लटका दिया जाएगा। एवरीवन हेयर इज फुलिश, यहाँ पर सभी आदमी मूर्ख हैं। एंड देयर इज नो पॉइंट इन रीजनिंग विद देम, और उनके साथ तर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड देयर इज नो पॉइंट इन रीजनिंग विद देम, और उनके साथ तर्क करने का कोई भी लाभ नहीं है। यू आर माई ओनली होप, आप सिर्फ मेरी एकमात्र आशा हो। हु कैन सेव मी फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो मेरे को ऐसी स्थिति से बचा सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू प्लीज़ कम हेयर, कि कृपया करके आप यहाँ पर आ जाओ। एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। एंड सेव माई लाइफ, और मेरे जीवन को बचा दो। आई प्रोमिस, मैं वायदा करता हूँ, इन फ्यूचर, भविष्य में। आई विल ऑलवेज पे हीड टू योर एडवाइस, यानी मैं आपकी सलाह पर ध्यान दूंगा। आई विल ऑलवेज पे हीड टू योर एडवाइस एंड कीप माई सेल्फ इन कंट्रोल, और अपने आप को नियंत्रित रखूँगा। योर एरिंग डिसिपल, तो आपका डिसिपल एरिंग यानी जो गुमराह हो गया था, जो अपने पद से भटक गया था। तो योर एरिंग डिसिपल, एरिंग क्या होता है, जो अपने पद से गुमराह हो जाता है, यानी जो भटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल, हाउ डिड द गुरु यानी जो गुरु है और जो उसका शिष्य था, बिकम द किंग, वे राजा कैसे बने, एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, और मंत्री कैसे बने, ऑफ द किंगडम, यानी उस मूर्खों के साम्राज्य के गुरु और जो उसका शिष्य था वे राजा और उसका मंत्री कैसे बने। द गुरु नीव डैट, गुरु जानता था। द किंग यानी जो हिज किंग दे रखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर हिज किंग है, ये हिज किंग नहीं है भाई, आपने क्या करना है यहाँ पर, ये क्या है, ये दा है, तो आपने इसको दा मानना है, THE दा। द गुरु नीव डैट, भाई गुरु जानता था। द किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो राजा है और जो उसका मंत्री है, वर फोर्स, वे दोनों ही मूर्ख थे। गुरु इस बात को जानता था कि जो राजा है और जो उसका मंत्री था वे दोनों ही मूर्ख थे। इन ऑर्डर टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए, गुरु हैज डे प्लान, तो गुरु हैज डे प्लान, तो गुरु ने एक योजना बनाई। हैज का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। तो गुरु हैज डे प्लान, गुरु ने एक योजना बनाई। ही सेड डैट, उसने ये कहा, डैट द फर्स्ट वन, कि जो सबसे पहला व्यक्ति, द फर्स्ट वन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी फर्स्ट वन, जिस पहले आदमी को फांसी लटकाया जाएगा, एट द स्टेट, राज्य में, वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, वो अगले जीवन में राजा बनेगा। एंड द सेकेंड, और जो अगला व्यक्ति होगा, टू बी एग्जीक्यूटेड, जो जिस अगले व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, वुड बी द किंग्स मिनिस्टर, वो राजा का मंत्री बनेगा। द फुलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो मूर्ख राजा था और उसका मंत्री था, गोड देमसेल्व्स एग्जीक्यूटेड, उन्होंने स्वयं को फांसी पर लटकवा लिया। एज द किंगडम वाज विदाउट किंग, और जब जो साम्राज्य है वो बगैर राजा के हो गया, यानी उस साम्राज्य में कोई राजा नहीं रहा। द गुरु एंड हिज डिसिपल, तो जो गुरु था और जो उसका शिष्य था, वर मेड द किंग, तो उनको राजा बना दिया गया। एंड द मिनिस्टर, मंत्री बना दिया गया, यानी गुरु को तो राजा बना दिया गया, उसके शिष्य को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। हाउ डिड द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल, तो गुरु ने अपने शिष्य की जान को कैसे बचाया। हाउ डिड द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल, तो गुरु ने अपने शिष्य की जान को कैसे बचाया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दे दिया, तो एग्जीक्यूट द डिसिपल, यानी शिष्य को फांसी पर लटका दो। तो राजा ने आदेश दे दिया, क्या आदेश दिया राजा ने, भी शिष्य को फांसी पर लटका दो। ही प्रेड टू हिज, गुरु ने अपने गुरु से प्रार्थना की, टू सेव हिम, यानी आप मेरे को बचाओ। द गुरु हार्ड हिज प्रेयर, तो गुरु ने उसकी प्रार्थना को सुना। इन हिज विजन, तो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपने दिव्य स्वप्न में उसने उसकी प्रार्थना को सुना। एंड अपीयर्ड टू रेस्क्यू द डिसिपल, और शिष्य को बचाने के लिए वो वहाँ पर प्रकट हो गया। फर्स्ट, सबसे पहले, ही विस्पर्ड समथिंग इन द डिसिपल ईयर, उसने शिष्य के कान में कुछ कहा। एंड देन आस्क्ड द किंग, और तब किंग से क्या कहा, टू एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट, आप पहले मेरे को फांसी दे दो। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना, भी आप मेरे को पहले फांसी दे दो। एंड द डिसिपल, और जो मेरा शिष्य है, फॉलोड शूट, यानी मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी दे देना। विच पजल्ड द किंग, तो इस बात ने राजा को परेशानी में डाल दिया। विच पजल्ड द किंग, नोइंग द सीक्रेट, इस रहस्य को जान करके, नोइंग द सीक्रेट, इस रहस्य को जान करके, द किंग फेल इनटू द ट्रैप ऑफ हिज टेम्पटेशन, तो जो राजा था वो इसके प्रलोभन में आ गया, टेम्पटेशन में आ गया। एंड वांटेड टू बी द किंग इन हिज रीबर्थ, और अपने अगले जन्म में भी वो राजा बनना चाहता था।
ही वेंट इनटू द प्रिजन, वो जेल में गया एट नाइट और रात के वक्त, एंड सेट द गुरु एंड डिसिपल, जो गुरु था और जो उसका शिष्य था, डिसिपल किसको कहते हैं, शिष्य को कहते हैं, तो जो गुरु था और जो उसका शिष्य था उसको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर ही एंड हिज मिनिस्टर, जो राजा था और जो उसका मंत्री था, दिस गाय, जिन्होंने अपना भेष बदल लिया, भेष किसका बना लिया, गुरु का और शिष्य का, देम सेल्व, खुद ही, एज द गुरु एंड द डिसिपल एंड गोट एग्जीक्यूटेड, और वे खुद ही गुरु और शिष्य बन के वहाँ चले गए, एंड गोट एग्जीक्यूटेड, और उनको फांसी दे दी गई। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल, इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचा लिया। गुरु वाज ए वाइज मैन, गुरु वाज ए वाइज मैन, गुरु जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हाउ डज द स्टोरी, ये जो कहानी है ये कैसे, द किंगडम ऑफ द फूल्स, जो ये कहानी है इसका नाम क्या है कहानी का, द किंगडम ऑफ फूल्स, तो ये जो कहानी है ये कैसे इस बात को रिफ्लेक्ट करती है, कैसे इस बात को प्रदर्शित करती है। द किंगडम ऑफ फूल्स, जो ये मूर्खों का साम्राज्य था, क्लियरली रिफ्लेक्ट्स डैट, ये बात ये जो कहानी इस बात को स्पष्ट करती है, दैट गुरु वाज ए वाइज मैन, कि जो गुरु था ना वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। एज ही एडवाइज हिज डिसिपल, क्योंकि उसने अपने शिष्य को सलाह दी, नो टू स्टे इन दैट किंगडम, यानी आपने इस साम्राज्य के अंदर नहीं ठहरना है। एज द डिसिपल थॉट, क्योंकि शिष्य ने ऐसा सोचा, दैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि यहाँ जो भविष्य है ना वो अनसर्टेन है, यानी सुनिश्चित नहीं है, यहाँ भविष्य के बारे में नहीं है अभी भविष्य में क्या होगा। एंड ही डिड नॉट पे एनी हीड, और उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया टू हिज गुरु, अपने गुरु की कही हुई बात पर शिष्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड स्टेड ऑन, और वो वहीं पर ठहरा रहा। वैन ही वॉज इम्प्रिजन्ड, जब उसको बंदी बना लिया गया शिष्य को, बाई द किंग्स मैन, राजा के आदमियों के द्वारा, ही रियलाइज, तो उसको एहसास हुआ, द साइनिफिकेंस, इस बात के महत्व पर, साइनिफिकेंस क्या होता है, महत्व, ऑफ हिज गुरु वर्ड्स, यानी उसको अपने शब्दों की कीमत पता, उसको अपने गुरु के कहे हुए शब्दों का महत्व पता चल गया। एंड रिपेंटेड ऑन हिज नोट फॉलोइंग हिज गुरु एडवाइस, वो इस बात पर पछताया कि भाई उसने अपने गुरु की कही हुई बात को क्यों नहीं माना। सो इट इज प्रूव दैट, इसे बात सिद्ध हो गई, गुरु वाज रियली वेरी वाइज, कि गुरु जो है वो वास्तव में बुद्धिमान था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी समझ गए होंगे ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो, या पर्सनली भी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।